लिया। असी हो देख ली हो। सुश्रोणी हे परम सुंदरी, हरे अद्भुत कर्मणा, भगवान कृष्ण के महिमा को, अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के महात्म्य को, भृत्यानाम, भगवान कृष्ण के भक्तों की महिमा, श्री नारद आदि भक्त और उनके शिष्य श्री चित्रकेतु आदि की महिमा को तुमने देखा। निःस्पृहाणाम, भगवान के भक्त सभी स्पृहाओं से मुक्त रहते हैं। महात्मनाम, इसका कारण है कि महान प्रभु उनके मन में बसे रहते हैं, वे सच्चे महात्मा हैं। चित्रकेतु साप सुन करके माता पार्वती का उनको सिर झुकाकर प्रणाम किए और कहे कि माँ अंबिके, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, मेरी बात बुरी लग गई, इसके लिए साप आपने दे दिया, उसको क्षमा कराना नहीं चाहता हूँ। जो होने वाला है होगा, लेकिन आप प्रसन्न होइए, हमारी बात से आपको ठेस लगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यह कह करके वे वहीं पर अपने विमान पर चढ़े और चल दिए। भगवान शिव भी आश्चर्य में पड़ गए चित्रकेतु की महिमा देख करके, और पार्वती जी तो मुग्ध थी। ये कैसा महान पुरुष है, इसको न क्रोध है न भय है। मैं इतना प्रचंड शाप दी असुर होने का, भगवान की सेवा से हट जाने का, पर इसको कोई दुख नहीं है और कोई भय भी नहीं है। तो बिना कुछ कहे प्रणाम करके और विमान पर चढ़ करके चल दिए। पार्वती जी मुग्ध हो गई, बहुत आश्चर्य हुआ उन्होंने भगवान शिव से कहा, मैं ऐसा महापुरुष नहीं देखी थी, इतना सत्व है, धैर्य है, अक्रोध है। तो भगवान शिव ने कहा, ततस्तु भगवान रुद्रो, श्री भगवान शंकर सबके सामने ये बात कहे। देवर्षि सिद्ध, देवर्षि दैत्य सिद्धा नाम, उस सभा में देवता लोग बैठे थे, ऋषि लोग बैठे थे और प्रहलाद आदि दैत्य भी बैठे थे। दैत्य से तात्पर्य है श्री प्रहलाद, और सिद्धा नाम, अनेक सिद्ध बैठे थे देवता लोग। सबके सामने भगवान प्रवचन करने लगे। तो ये सबका हित करना चाहते थे, सबको ये सिखाना चाहते थे कि भगवान के भक्त की क्या महिमा है, कितने वे बड़े होते हैं।
इसलिए पार्वती जी को मेन रूप से सुना रहे थे, लेकिन इसके साथ देवर्षि दैत्य सिद्धा नाम श्रीमताम तो सब लोग सुन रहे थे और भगवान शिव ने यह प्रवचन प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले माता पार्वती जी से कहा कि तुमने देख लिया ना, यहाँ प्रत्यक्ष ये घटना घटी है। तुमने भगवान के भक्तों की महिमा देख लिया। दृष्टवती असी, अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, तुमने देख लिया। दृष्टवती असी भृत्य भृत्या नाम महात्म्यम, भगवान के भक्त की महिमा को देख लिया। देवर्षि नारद भगवान के भक्त हैं और नारद जी का शिष्य है यह चित्रकेतु, तो ये भृत्य है। तो भगवान के दासानुदासों की महिमा को देख लिया। भगवान के भक्त निष्प्रिय होते हैं, किसी वस्तु की कामना नहीं होती है, किसी परिस्थिति विशेष की कामना नहीं होती है। महात्मा, और वे महात्मा होते हैं, भगवान उनके हृदय में बसे रहते हैं। भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम में महान कहा गया है। तो ऐसे महा जिनके आत्मा में रहते हैं उनको महात्मा कहते हैं। भगवान जिसके हृदय में रहते हैं वही महात्मा है। और दूसरे लोग तो लघुआत्मा या दुरात्मा हैं, लेकिन भगवान को हृदय में बसाने वाला व्यक्ति सच्चा महात्मा है। तो भगवान के भक्त महात्मा होते हैं, बहुत बड़ा उनका आत्मा होता है, मतलब वो बहुत महान होते हैं। तो आज तुमने प्रत्यक्ष देख लिया भगवान के भक्तों की महिमा। भगवान शिव के कहने का आशय था कि तुमने शाप दे दिया, तुम क्रोध में हो गई, लेकिन चित्रकेतु महाराज को बिल्कुल क्रोध नहीं हुआ और तुम्हारा शाप सुन करके उनको भय भी नहीं हुआ। असुर में जन्म लेने पर ये सुन करके कि असुर में जन्म होगा, ये सुनकर भी उन्होंने गिड़गिड़ाया नहीं, क्षमा नहीं मांगा कि माता जी गलती हो गई, क्षमा कीजिए। वो क्षमा मांगे, लेकिन केवल बुरे वचन के लिए, साप लौटाने के लिए नहीं। तो यही है भगवान के भक्तों की महिमा। उनमें कभी क्रोध नहीं होता है, कभी भय नहीं होता है। और केवल चित्रकेतु ही नहीं, चित्रकेतु का उदाहरण देख लिया तुमने, इसी तरह से नारायण पराः सर्वे, नारायण के जितने भक्त हैं सभी सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं भी किसी स्थिति से भय नहीं करते हैं। न बिभ्यति, कुतश्चन, कहीं भी भय नहीं होता है। स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, वे स्वर्ग में या नरक अपवर्ग में, मुक्ति में या भगवत धाम में या नरक में, कहीं भी एक ही प्रयोजन रखते हैं। भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण। तो कहीं भी जाएंगे वे उसी को देखते हैं कि यहाँ भगवान की सेवा संभव है कि नहीं, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति यहाँ हो सकती है कि नहीं, यही देखते हैं। उनकी दृष्टि वहीं लगी रहती है। अगर वे स्वर्ग चले जाएं तो स्वर्ग का वैभव वे देखते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते।
उसमें फंसते नहीं हैं, और नरक में चले जाएं तो वे वहाँ के दुख से घबराते नहीं हैं। मुक्ति के सुख को वे ठुकरा देते हैं। उनके लिए स्वर्ग, अपवर्ग और नरक एक समान है, क्योंकि सब जगह एक ही वस्तु उन्हें प्राप्त करना है, देखना है। जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती है, जहाँ भगवान ही सर्वस्व नहीं होते हैं, तो वह स्थान उनको रोचक नहीं लगता है। जैसे श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका गए तो अमेरिका के विषय भोगों या समृद्धि के तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वे दयावश केवल यही देखते थे कि यहाँ के मनुष्य बहुत दुखी हैं। तो भगवान कृष्ण से वे प्रार्थना करने लगे कि लागी आनिला है था कर एबे गति। हे कृष्ण, हमको क्यों यहाँ लाए? आपकी जो इच्छा हो वो हमसे करा लीजिए। तो कहीं भी किसी वैभव में, विषय भोग में प्रभुपाद जी का चित्त नहीं गया। बहुत गरीब इलाका में वे रहते थे। न्यूयॉर्क के ऐसे टोला में, ऐसी गली में रहते थे जहाँ बहुत गंदा लोग रहते थे, हिपी। कोई खाने का ठिकाना नहीं, पहनना नहीं, नहाने का कोई रिवाज नहीं वहाँ। तो बहुत गंदे लोग रहते थे। वहीं प्रभुपाद जी रहे, पर उस नरक से प्रभुपाद जी घबराए नहीं। उनकी दृष्टि तो एक केवल इस पर लगी थी कि जैसे भी हो भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए, तभी ये लोग सुखी होंगे। तो उस गंदी गली में गंदे लोगों के बीच प्रभुपाद जी घबराए नहीं, और बहुत समृद्ध इलाकों में गए पर वहाँ वे फंसे नहीं। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो चित्रकेतु महाराज के उदाहरण से भगवान शिव समझा रहे हैं माता पार्वती जी को कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, सर्वे नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं भी भय नहीं करते। स्वर्ग, अपवर्ग या नरक, कहीं भी वे तुल्यार्थदर्शी होते हैं। तुल्यार्थी, तुल्यार्थदर्शी। तुल्यार्थी का मतलब एक समान उनका प्रयोजन होता है कहीं भी। और वो प्रयोजन जहाँ सिद्ध होता है तब तो वे उससे प्रेम करते हैं, उस स्थान से या व्यक्ति से। अगर वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो उनको कोई मतलब नहीं। स्वर्ग कोई स्पेशल उन लोगों के लिए आनंददायक स्थान नहीं है, और न नरक भागने का स्थान है कि उब कर भाग जाए। अगर नरक में भी भगवान का कीर्तन करने को मिले, प्रचार करने को मिले, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले तो वह ठीक है। और स्वर्ग भी यदि भक्ति से शून्य है तो वो रुचिकर नहीं है। और मुक्ति का सुख भी यदि भगवान से विमुख करता है तो वो भी नहीं चाहते हैं। एक ही अर्थ उनके सामने रहता है, कृष्ण का अनुभव, कृष्ण की भक्ति। जहाँ होती है भक्ति वहीं रहते हैं, और कोई सांसारिक समृद्धि या विभूति उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है।
स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। एक बार की घटना है, वन में रहते समय अर्जुन को ले करके इंद्र स्वर्ग चले गए। वो विमान लाए थे, अर्जुन से उन्होंने चलने को कहा तो वे चले गए स्वर्ग। तो अर्जुन स्वर्ग में एक प्रिय अतिथि थे, वो भी स्वर्ग के राजा इंद्र के। तो इसीलिए इंद्र की आज्ञा हुई स्वर्ग को खूब सजाया जाए, खूब अच्छी तरह से स्वर्ग को सजाया गया। स्वर्ग तो ऐसे ही सजा रहता है, चमचम चमकता रहता है, सब जगह सुगंध है फूलों की। तो स्वर्ग में जब अर्जुन गए तो उनको वहाँ अपने भाइयों की याद आने लगी। देवराज इंद्र से उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा। स्वर्ग उन्हें बिल्कुल रुचकर नहीं लगा, लेकिन देवराज इंद्र ने समझाया कि अर्जुन 1 साल के बाद तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा कौरवों के साथ, वो लोग संधि नहीं करेंगे, तो तुम कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लो, ट्रेनिंग ले लो। तो इसके लिए अर्जुन रुके वहाँ। देवराज इंद्र ने भी ट्रेनिंग दिया शस्त्र चलाने का, और सभी लोकपाल अपना अपना अस्त्र दिए अर्जुन को। इसके बाद वे चलने के लिए तैयार हुए कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र आग्रह करके रोक लिए। तो उस दिन से स्वर्ग में निरंतर उत्सव चल रहा था। चूँकि अर्जुन प्रिय अतिथि थे तो उनके मनोरंजन के लिए, उनका मन लगे इसके लिए उत्सव चल रहा था। इंद्र की सभा में एक से एक गायक जुटे थे, गंधर्व और अप्सराओं का नृत्य होता था। एक दिन अर्जुन बैठे थे इंद्र के बराबर आसन पर, तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा नृत्य करने वाली एक अप्सरा स्वर्ग की, जिसका नाम उर्वशी था। उसकी उपस्थिति से वो पूरा सभा मंडप हाल सुवासित हो उठा, और सब देवताओं की आंखें उसी की तरफ लगी थी। तो अर्जुन भी देखने लगे। तो इंद्र ने देख लिया कि अर्जुन उर्वशी पर देख रहा है, तो जैसा जिस बुद्धि का व्यक्ति होता है वैसा ही सोचता है। इंद्र ने यह सोचा कि शायद अर्जुन आसक्त है उर्वशी पर, तो इसलिए उसने चित्रसेन गंधर्व से कहलवा दिया, जाकर कह दो उर्वशी को कि आज रात में वो अर्जुन के रूम में चली जाए, अर्जुन को आनंद देने के लिए। यह सुन करके उर्वशी बहुत तरह से अपना श्रृंगार की और बहुत उत्सुक होकर के आधी रात के समय
अर्जुन जहाँ सोए थे, अर्जुन के पास एकांत में गई तो अपने रूम में आया हुआ देखकर उर्वशी को अर्जुन ने उठ करके प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उर्वशी प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैं इस उद्देश्य से आई हूँ। उसने साफ कह दिया कि मैं तुमको इंद्रिय सुख देने के लिए आई हूँ। तो अर्जुन यह सुनते ही अपना कान बंद कर लिए और उन्होंने कहा, माँ ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ऐसी बात मत कहो। तुम मेरी माँ के समान हो, कुंती के समान, माद्री के समान और सची के समान। 3 माताओं का नाम रख। तुम मेरे लिए पूज्य हो, कुंती के समान हो, माद्री के समान हो और सची के समान हो। ऐसी बात मत कहो। तब उर्वशी ने कहा कि यहाँ पर कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी की बहन नहीं है। तुम नहीं जानते हो, हम अप्सराएं भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं और हम यहाँ इसीलिए हैं कि स्वर्ग में आने वाले लोगों का स्वागत करें। यहाँ ये कोई संबंध नहीं है हम लोगों का, माता और बहन का संबंध नहीं है। तुम हमको माँ कहकर लज्जित मत करो। स्वर्ग में यह स्पेशल सत्कार स्वीकार करो। लेकिन अर्जुन कहे कि नहीं, तुमको मैं वैसे पूज्य मानता हूँ जैसे माँ कुंती को। और जो कह दिया अब मैं सुनना नहीं चाहता। एकांत कमरा है और इंद्र की ये व्यवस्था थी। सबसे श्रेष्ठ सुंदरी स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का संग नहीं कर सकता। तो उर्वशी पूछती है, तुम देख क्यों रहे थे मुझ पर? जब मैं नृत्य कर रही थी तो मुझ पर तुम क्यों देखे थे? तो अर्जुन ने कहा कि मैं जरूर देखा था, लेकिन किस अभिप्राय से? मेरा अभिप्राय था कि तुम मेरे वंश की जननी हो। महाराज पुरुरवा ने तुम्हारे गर्भ से आयु नामक पुत्र उत्पन्न किया और आयु से नहुस हुए, नहुस से जजाति हुए और जजाति महाराज से पुरु महाराज हुए और उस वंश में मैं जन्म लिया हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि मेरे वंश की ये आदि माता है, आदि जननी है। इस तरह से मुझे उत्कंठा हो रही थी देखने की। तो मैं नृत्य नहीं देख रहा था, मैं केवल इसी भाव से देख रहा था कि ये मेरे वंश की जननी है। इस पर उर्वशी क्रोधित हो गई और कहने लगी, तुम मुझे ठुकरा रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम बिल्कुल नपुंसक हो जाओ। शाप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ। तो वो शाप अर्जुन के लिए वरदान हुआ। अभी 1 साल तक नपुंसक बन करके
रहते थे। पुरुष होते हुए भी साड़ी पहनते थे और लड़कियों को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय तो इतना आक्रोश उर्वशी ने किया, साप दिया, फिर भी अर्जुन नहीं डिगे। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी मति भगवान में रहती है। एक ही अर्थ देखते हैं, एक ही प्रयोजन, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान में चित्त लगाना है। और संसार तो अनेक आकर्षणों से भरा है, पर वे कहीं जाते हैं इन सब आकर्षणों को नहीं देखते हैं, इनमें आसक्त नहीं होते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं भय करते हैं न कहीं आसक्त होते हैं। निःस्पृहाणाम महात्मना। तो ये चित्रकेतु महाराज का इतिहास ये भगवान के भक्तों की महिमा को दिखाता है, उत्कर्ष को दिखाता है। वे कितने महान होते हैं। जैसे भात पकाते समय पात्र से एक चावल ले करके ही छू करके समझ लिया जाता है कि पूरा भात पक गया है। तो महाराज चित्रकेतु का उदाहरण देकर भगवान ये बता रहे हैं, शंकर भगवान, कि भगवान के भक्त ऐसे ही महिमा वाले होते हैं। और दृष्टवती कह रहे हैं, तुमने देख लिया। और भगवान को कह रहे हैं अद्भुत कर्मण, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के भक्तों की महिमा देख लिया ना। तुमने साप दिया, तुम क्रोध के वश में हो गई, लेकिन चित्रकेतु थोड़ा भी नहीं क्रोधित हुआ। अगर चित्रकेतु थोड़ा भी क्रोधित हो जाता तो मैं मान लेता कि तुम्हारा साप सार्थक है, लेकिन तुम्हारा साप व्यर्थ है बिल्कुल। तुमने व्यर्थ क्रोध किया, साप दे दिया। चित्रकेतु साप नहीं दिया, गलत नहीं बोला, कुछ तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कहा। और भगवान ये भी कह रहे हैं चित्रकेतु भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान का प्रिय है। जैसे मैं प्रिय हूँ भगवान का, भगवान मेरे प्रिय हैं, वैसे चित्रकेतु भी हैं। तो प्रकारांतर से भगवान शंकर ने कह दिया चित्रकेतु भगवान के प्रिय हैं और मैं भी प्रिय हूँ। तो चित्रकेतु हमारे सखा हैं। तो एक सखा दूसरे सखा के साथ विनोद कर रहा था। विनोद में कठोर वचन भी बुरा नहीं लगता है, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो सख रस का आस्वादन कर रहा था और तुम क्रोध से भर गई। तो भगवान शिव सुश्रोणी कह रहे हैं। सुश्रोणी मतलब हे सुंदर नितंब वाली, सुंदर शरीर वाली, तुम में केवल सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता, लेकिन चित्रकेतु में जो सौंदर्य है वो भक्ति का सौंदर्य, ज्ञान का सौंदर्य और वैराग्य का सौंदर्य वो बहुत ज़्यादा है। तो भगवान की लीला देखो कि भगवान साप दिला करके भी चित्रकेतु की महिमा बढ़ाए हैं, उत्कर्ष बढ़ाए हैं। और तुमने साप दिया, तुमने दंड दिया, लेकिन तुम्हारा अपकर्ष हुआ है, तुम्हारी हीनता हुई है।
इसी के लिए भगवान शंकर दृष्टवती कह रहे थे, देख लिया ना, तुम्हारा मन भी प्रसन्न नहीं है ना। पार्वती साप दे करके खिन्न हो गई थी। जब चित्रकेतु कुछ नहीं बदले में कहे साप दिए, तो माता पार्वती जी को ये अनुभव होने लगा कि मैंने बहुत गलती किया, इतने महान वैष्णव को मैंने साप दिया, मेरी गलती है। बहुत आश्चर्यचकित है। तो भगवान शिव समझा कर कह रहे हैं, तस्मा न विस्मय कार्य, अब विस्मय मत करो। महान भक्त हैं चित्रकेतु, उसी को समझा रहे हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। है देवी, भगवान के भक्तों का स्वभाव है, वो सब जगह एक ही प्रयोजन देखते हैं। तुल्यार्थ दर्शी, दर्शी का अर्थ है खोजने वाले, अनुभव करने वाले। जैसे कोई गंजेड़ी व्यक्ति कहीं जाएगा, ये उदाहरण ठीक नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर गंजेड़ी किसी गांव में जाएगा तो पता लगा लेता है कि यहाँ गांजा पीने वाला सेंटर कौन है, वहाँ वो पहुँच जाएगा। अगर कहीं शिव जी का मंदिर हो या ऐसा कुछ स्थान हो तो पता लगा करके पहुँच ही जाता है। उसको गांजा चाहिए। ऐसे भगवान के भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम रहता है। भगवान की भक्ति करने की जहाँ सुविधा होगी वहाँ वो प्रसन्न रहेगा। अगर भक्ति करने की सुविधा नहीं होगी तो फिर उस स्थान से, उस समाज से उसको कोई प्रेम नहीं रहेगा। तो चित्रकेतु को असुर बनने में कोई भय नहीं है। तो देहिनाम देह संयोगाद, जीवात्माओं को देह मिलता है, तो जब देह का संयोग हुआ है तो देह मिलने के साथ साथ ये निश्चित है देह का मृत्यु जन्म, एक दिन मरण होगा, देह छूट जाएगा। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, और कभी किसी का शाप मिलेगा, कभी किसी की कृपा मिलेगी। ये तो स्वाभाविक ही है, होता रहेगा। कभी जाड़ा का दुख भोगना पड़ेगा, कभी ठंडा का दुख। ये सब भगवान की माया से होता है। द्वंदानी ईश्वर लीलया, ईश्वर की लीला से। यहाँ लीला का अर्थ है कि जब भगवान दृष्टिपात करते हैं बहिरंगा माया शक्ति पर, तब वो कार्य करने लगती है, तब वो जीवात्माओं को देह प्रदान करती है। और जहाँ देह है प्राकृत, तो जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही। कभी सुख का अनुभव होगा, कभी दुख का अनुभव होगा। ये सुख दुख का अनुभव कराने के लिए ही माया देह देती है। और कभी कोई शाप देगा, गाली देगा, और कभी कोई कृपा करेगा। जैसे घूमते हुए कुत्ते, कहीं उनको ढेला मिलता है, कहीं लोग डांटते हैं, और कहीं फिस्ट चल रहा होता है
तो अपने आप पत्तल फेंक दिया जाता है, उसमें उनको भोजन मिल जाता है। ये सब स्वाभाविक ही होता रहता है, लेकिन भगवान के भक्त इससे उद्विग्न नहीं होते हैं। देहिनाम देह संयोगात द्वंद्वानीश्वर लीलाया। ये सब ईश्वर की माया शक्ति से होता है। एक दिन शरीर का जन्म होता है तो मृत्यु होती ही है, यही प्राकृतिक जगत का नियम है। जैसे हम लोग ट्रेन का टिकट लेते हैं तो ट्रेन को छोड़ देंगे, कहाँ हम उतरेंगे वो भी निश्चित रहता है, कहाँ चढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे निश्चित करना पड़ता है ना। कोई जा करके टिकट मांगे और कहे कि हम जहाँ मन करे वहाँ का आप टिकट दे दीजिए, तो टिकट मिलेगा नहीं। पहले फॉर्म में भरना पड़ता है कहाँ ट्रेन पकड़ेंगे और कहाँ छोड़ेंगे। फ्रॉम टू फ्रॉम टू पहले कहाँ चढ़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे। तो कोई कहे इससे आपको क्या मतलब है, मुझे गाड़ी पकड़ना है, मुझे टिकट दीजिए। तो टिकट देने वाला व्यक्ति हटा देगा खिड़की से, तो दूसरे को आने दो। जब तक उतरने का या चढ़ने का नहीं बताएगा तब तक टिकट नहीं मिलेगा। तो जिस दिन जन्म होता है उसी समय विधाता लिख देता है ललाट में कि किस तारीख को, किस मिनट पर, किस सेकंड पर ये शरीर छोड़ देना है। इसी को मृत्यु कहते हैं। आत्मा नहीं मरता है। ऐसा नहीं कि हम डिब्बा से उतर गए बस गाड़ी खत्म हो गई, गाड़ी चलती रहेगी। और वो जीव व्यक्ति उतर कर अपने घर गया या ऑफिस में गया तो जीव शरीर बदल देता है, शरीर चला जाता है श्मशान में और जीव कर्म के अनुसार चाहे स्वर्ग जाए चाहे नरक में जाए, चाहे कहीं भी जाए, जहाँ कर्म के अनुसार उसको जाना है वो जाएगा, रहेगा, उसका मरण नहीं होता। आत्मा नित्य अमर है, लेकिन शरीर तो मर करके ही रहेगा, ये सदा जीवित नहीं रह सकता है। इसको मान करके रहना चाहिए, ये सत्य ज्ञान है। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय ये नारा बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो किसको सुनाते हैं? जो मर गया है उसको नहीं, और जो जीवित हैं उनको सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है। देख लो सामने भगवान का नाम सत्य है और यह जीवन सत्य नहीं है, यह शरीर छोड़ना पड़ता है। जो होना है तो उसके विषय में उसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कितना भी कोई प्रयास करे इस शरीर में सदा नहीं रह सकता है, चाहे वो बहुत कीमती दवा खाए या मंत्र पढ़े, ओझाई कराए या एक्सरसाइज करे, कायाकल्प करे, शरीर नहीं रहेगा, इसे जाना है। और शरीर चला जाता है तो इसके बाद जन्म भी निश्चित है, दूसरा शरीर मिलता है। तो जन्म और मृत्यु, मरना, मरना जीना,
निश्चित हो जाता है। शरीर ज्यों मिलता है माया के द्वारा तो ये जन्मना मरना ये सब निश्चित हो जाता है। और सुख दुख, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, शाप मिलता है, अनुग्रह मिलता है। कृपा भी मिल जाती है, अनुग्रह और शाप ये संसार में स्वाभाविक है। स्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन अविवेकी व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में इस प्राकृतिक जगत में कहीं सुख है नहीं, दुख ही दुख है। लेकिन अविवेकी व्यक्ति, विचारहीन व्यक्ति कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। मिथ्या भ्रम से सुखी मान लेता है अपने को। तो उदाहरण दे रहे हैं भगवान शिव, यर्थ भेद एवात्मनि, आत्मनि जैसे अपने में अर्थ भेद करता है। अर्थ भेद का अर्थ है कि बहुत चीज़ देखने लगता है। सपने सोई हुई अवस्था में यदि हम देख रहे हैं सपना में कि हम खीर का भोजन कर रहे हैं, जो सुखी होते हैं सपना में कि उनको बहुत अच्छा भोजन मिला, या हमारी प्रशंसा हो रही है। और कोई सपना देखे कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं संसद में और एक मंत्री बन गया, और हर्षित होता है। और सपना में ही उसको यदि डिस्चार्ज कर दिया जाए कि अब मंत्री नहीं हो तो रोएगा, सपना में ही दुखी होगा, तो दुख और सुख दोनों बेकार है, वो है नहीं। लेकिन आत्मा में अपने में भेद देखता है कि मैं यह हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, या मैं मर गया हूँ। कोई ये भी सपना देख सकता है। आत्मनि अर्थ भेद, वस्तु भेद, अर्थ भेद का अर्थ है वस्तु भेद। अपने को भिन्न रूप में देखने लगना। कोई देखता है कि मैं पक्षी बन करके उड़ रहा हूँ, और है वास्तव में वो एक मनुष्य जो बेड पर पड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह से अनुकूल वस्तु को पा करके वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। लेकिन ये सब मिथ्या है। कोई सुख नहीं है, दुख नहीं है। और एक धरातल पर देखा जाए तो केवल दुख है। ये तो शयन अवस्था में अपने को भिन्न रूप में देखता है, और जागृत अवस्था में कहते हैं विदेव सजीवत होता। जैसे किसी माला में सजीवत, सजी माला में कोई देखता है जगा हुआ है, देखता है माला, और माला में बुद्धि हो जाती है कभी कभी ये सर्प है। अगर माला पड़ी हुई है नीचे तो कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये सांप है।
तो उस माला को सांप समझ करके वो व्यक्ति घबराता है, चिल्लाता है, तो उसका घबराना चिल्लाना सब व्यर्थ है। माला में सांप नहीं है, वो तो माला है, फूल की माला। तो माला में ऐसी बुद्धि हो जाती है कि यह सांप है, तो उससे उसको घबराहट होती है और भागता है। और मैं ऐसे देखा हूँ एक बार, और कहता है अरे दूर रहिए, सांप निकल गया है। और टॉर्च जला करके लोग देखते हैं तो नाधा है जो हल में बांधते हैं जुआठ को, तो उसी को नाधा कहते हैं। अरे नाधा वही सांप था और उसको भय हो रहा था, सबको सावधान कर रहा था कि न चाहिए निकल। तो वास्तव में वो सांप नहीं है नाधा जिसको कहते हैं, परंतु अविवेक कृत अपने अज्ञान से माला में सर्प बुद्धि हो जाती है। और एक बार राजा भर्तृहरि निकल करके रात्रि में कहीं घूम रहे थे, तो रास्ते में कोई चीज़ चमक रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये चांदी है, और उन्होंने उसको उठाया तो हाथ में लग गया। वो चांदी नहीं था, किसी का थूक था। उसके बाद हाथ धोए और तो पहले देख करके प्रसन्न हो गए कि ये रास्ता चलते वस्तु मिली है। और उसको छूने के बाद उनको दुख हुआ। ऐसे भ्रम हो जाता है, ये सबको भ्रम है इस माया राज्य में। देह संजोगात, देह मिला है तो ये सब ज्ञान होगा ही। सुख दुख का विकल्प भेद होता है अज्ञान से। आदमी सोचता है हमारा पुत्र है, इससे हमको सुख मिलेगा, लेकिन कुछ ही वर्ष में बेटा सिरदर्द हो जाता है। अगर पढ़ाई ठीक से ना करे या चोर निकल जाए, बदमाश निकल जाए, तो पुत्र के चलते कितनी पीड़ा होती है व्यक्ति को। यही हिसाब सभी वस्तुओं के लिए है। मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे अंगिरा जी बता रहे थे महाराज चित्रकेतु को, तो भगवान शिव बोल रहे हैं यहाँ कि अपने अज्ञान के कारण व्यक्ति यहाँ किसी प्राकृत वस्तु को पा करके अपने को सुखी समझता है और दूसरे ही क्षण दुख का अनुभव करने लगता है। सुख दुखम। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान में मन रखे और समभाव से विचरण करे, किसी वस्तु में आसक्त न हो, किसी
वस्तु से, व्यक्ति से घृणा न करे, सब में भगवान को देखे, तो पार्वती ये तुम शिक्षा ग्रहण करो, तुमको इस महान वैष्णव से शिक्षा लेनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए था। क्रोध करने से तुम्हारा अपकर्ष हुआ है, तुम्हारी हीनता सिद्ध हुई है, और जिनको शाप दिया उन चित्रकेतु महाराज की महिमा बढ़ी है। इसका तो तुमने अपने जीवन में यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव किया है, दृष्टवती असी, तुम देख ली हो। वासुदेवे भगवती भक्ति मुद्वहताम नृणाम ज्ञान वैराग विरजाणाम न कश्चित नहीं कश्चित व्यपाश्रय। भगवान वासुदेव के, श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, ये भगवान की भक्ति का वहन करते हैं, उनमें बढ़ी हुई भक्ति रहती है। भक्तिम उद्वहताम, भक्ति से लबालब भरे रहते हैं और भक्ति के सुख में विभोर रहते हैं। तो ऐसे भक्तों को अलग से कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए, वैराग के लिए साधन नहीं करना पड़ता। उनको अपने आप भगवान का अनुभव होता है भक्ति से, और संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से, माने स्वर्ग से, अपवर्ग से, सब जगह से उनका मन टूट जाता है। कहीं आसक्ति नहीं होती है। अपने आप ज्ञान का साधन करने वाले मायावादी लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है संसार से वैराग प्राप्ति के लिए, छूटने के लिए। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति से पूर्ण रहता है तो उसमें अपने आप ज्ञान वैराग सब हो जाता है। भगवान का अनुभव और संसार से वैराग। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में कहा गया है, जैसे भोजन करने वाले को 3 प्रभाव एक साथ होता रहता है। एक एक ग्रास पर उसको तृप्ति होती है, भूख मिटती है। भूख मिटना और शरीर में बल बढ़ना, थकावट दूर होना और टेस्ट मिलना, ये सब अपने आप होता रहता है। कोई भोजन करने के बाद अब भूख मिटाने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अब तुम खा लिए, अब भूख मिटाने का प्रयास करो। तो पहले ग्रास से ही भूख खत्म होने लगती है, पेट भरने लगता है। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति जो चालू करेगा, चालू करते ही सुख का आस्वादन होने लगेगा, रस का आस्वादन होने लगेगा। जिस दिन व्यक्ति माला पकड़ता है, एक माला भी करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम। तो भगवान कितना मधुर है इसका अनुभव होने लगता है, और संसार का जो दुख है कम होने लगता है, अर्थात भूख मिटने लगती है और वैराग्य होने लगता है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति हटने लगती है।
जिस आसक्ति को छोड़ना बड़ा कठिन है, उन आसक्तियों को आसानी से भक्त छोड़ देता है। जैसे शराब पीने की आदत, दूसरे के लिए वो कठिन है छोड़ना, लेकिन भगवान का जप करने वाला व्यक्ति वो तत्काल छोड़ देता है। हमने देखा है हमारे गांव में 2-3 लोग ऐसे थे, जब भक्त हुए, जाड़ा का दिन था, वे तपनी ताप रहे थे, आग जला करके ताप रहे। तो कीर्तन हो गया था, कीर्तन के बाद वे लोग आग ताप रहे थे। उस समय मैंने कह दिया कि आज से भगवान के भक्त हो गए हो, खैनी को डालो चुनौती सहित आग में और थूक करके क्रिया खा लो कि अब मैं तंबाकू कभी नहीं खाऊंगा। और लोग फेंक दिए 1 दिन में ही, और आज तक भक्त हैं। और भगवान का नाम जपते हैं, सुखी हो गए। तो ये सब आसक्ति पाप कराती है, लेकिन भगवान का भक्त हो जाने पर तुरंत आसक्ति छूट जाती है। इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति मुद्बहताम नृणाम। भगवान वासुदेव में जो दृढ़ भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों को ज्ञान वैराग आदि का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान वैराग के साधन नहीं करने पड़ते, वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान की बड़ी महिमा है। भगवान के भक्तों की जब इतनी महिमा है तो भगवान के बारे में क्या कहना। न हम विरिंचो न कुमार नारदो। भगवान शिव कहते हैं, न विरिंच, न ब्रह्मा जी, न कुमार नारदो, न सनत कुमार, न नारद जी, न ब्रह्मपुत्र और न ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र। सनत कुमार और नारद जी भी भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन इनके अलावा भगवान शंकर कह रहे कि और भी पुत्र हैं, जैसे भृगु, अत्रि, अंगिरा इत्यादि। तो ब्रह्मा जी के पुत्र भी और मैं या ब्रह्मा जी स्वयं या मुनय सुरेशा या अन्य मुनिजन, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र आदि देवता, ये सब भी भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं। विदाम जस से हितमंस कांच का न तत्स्वरूपम पृथ्वी समाने न। हम लोग भगवान के अंश से जन्म लिए हैं। भगवान शिव इतना अपने को साधारण कह रहे हैं। हम लोग भगवान हरि के अंश से जन्म लिए हैं। तो कोई देवता मुनि आदि नहीं जानता है कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं। इहितम भगवान के अभिप्राय को नहीं जानते हैं। जैसे इसी घटना में हम इतने ऋषि मुनि बैठे हैं, लेकिन इस यह नहीं जानते हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं। चित्रकेतु जैसे भक्त को तुम्हारे मुख से साफ दिलवा दिए, ये भी भगवान की ही एक लीला है।
तो वो इसलिए भगवान कराए। बात बाद में प्रकट होती है कि वृत्रासुर बन जाने पर इतनी उत्कंठा हो रही है चित्रकेतु को भगवान के पास जाने की कि वे इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना वज्र चलाओ, मुझे मारो, और मैं भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना चाहता हूँ। इंद्र ने पूछ दिया कि मैं वज्र मारूंगा तो आप क्या करेंगे? तो वृत्रासुर कहते हैं मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगा। अहम समाधाय मनोजथाह संकर्षणस्तचरणारविंदे त्वद्वज्र रंघोलित ग्राम्य पासो गति मुनिर्जाम अपविद्धलोका। जब आप वज्र चलाओगे तो आपके वज्र के वेग से हमारा एक ग्राम्य पास यह शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, और मैं शरीर छोड़ करके जैसा भगवान संकर्षण ने मुझे उपदेश दिया है उसके अनुसार मैं मुनियों की गति प्राप्त करूंगा। नारद मुनि आदि की जो गति है, जहाँ वो रहते हैं भगवान की सेवा में, मैं वह गति प्राप्त करूंगा। मैं स्वर्ग लेना नहीं चाहता, मैं ये शरीर छोड़ करके भगवान के पास जाना चाहता हूँ। तो ये है महिमा। और दूसरे देवता आदि झूठ-मूठ ही अपने को कर्ता धर्ता मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, तो भगवान की माया के वश में हो जाते हैं। भगवान के स्वरूप और लीला को वे भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे भगवान शिव उस सभा में पूछ रहे हैं कि कोई जानता है कि इस घटना के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य है? सब लोगों ने सिर डुलाकर कहा कि नहीं। तो यही उद्देश्य था, चित्रकेतु को शीघ्र अपने धाम में लेना था भगवान को, और धाम में जाने के लिए अति उत्कंठा चाहिए। चित्रकेतु के शरीर में उतनी उत्कंठा नहीं है जितनी वृत्रासुर के शरीर में उत्कंठा हो गई। यही चित्रकेतु महाराज जब वृत्रासुर बनेंगे तब उत्कट अभिलाषा होगी भगवान के पास जाने की। तो उद्देश्य भगवान का था कि चित्रकेतु जल्दी असुर शरीर प्राप्त करके और मेरे पास आ जाए, और शरीर छोड़कर। तो इसके लिए पार्वती जैसी महान माता के हृदय में क्रोध उत्पन्न कर दिए और उसने शाप दिया। यही भगवान की इहितम है, अभिप्राय लीला है। भगवान सभी के आत्मा है, सबके हृदय में परमात्मा रूप से बसते हैं। इस कारण से वो सबके परम प्रिय है। सभी जीवों के परम प्रिय हैं भगवान, क्योंकि सभी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। शरीर से प्रेम नहीं है, आत्मा से प्रेम है सबको। इसीलिए तो शरीर काट करके भी व्यक्ति जीना चाहता है। अगर पैर में कोई खराबी है, हाथ में कोई खराबी है, तो स्वयं कहता है डॉक्टर से कि ये अंग काट करके हमको जिलाइए,
तो शरीर उतना प्रिय नहीं है, पत्नी उतना प्रिय नहीं है, बच्चा उतना प्रिय नहीं है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है पत्नी प्रिय है व्यक्ति की, लेकिन वो पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, पत्नी अपने लिए प्रिय है, क्योंकि वो अपने प्रयोजन में काम आती है, इसलिए वो प्रिय है। कोई भी भाई किसी को प्रिय नहीं है, भाई भाई के लिए प्रिय नहीं है, भाई अपने लिए प्रिय लगता है। धन इसलिए प्रिय लगता है कि वो धन अपने काम में आता है, तब प्रिय है। तो धन व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए खर्च कर देता है। बहुत कंजूस लोग भी शरीर बचाने के लिए, शरीर के सुख के लिए धन खर्च कर देते हैं। और शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो प्रिय है, और जीवात्मा के भी आत्मा परमात्मा है, भगवान। तो सब मिलाकर के वही सबसे प्रिय है। सभी जीवों के सर्वभूत प्रियो हरि, सभी प्राणियों के वही प्रिय है। तो ऐसे प्रभु इस चित्रकेतु को बहुत प्रेम करते हैं, इसको प्रिय मानते हैं। नहीं तो ऐसे संसार में कोई उनका स्पेशल प्रिय नहीं है, और कोई द्वेष का पात्र भी नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मेरा कोई प्रिय नहीं है, कोई द्वेष का पात्र नहीं है, लेकिन मई भजंती तु ये भक्त्या मई ते ते सुचाप्य। लेकिन भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं। अर्थात मेरे प्रिय हैं वे और मैं उनका प्रिय हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं ये चित्रकेतु तस्य चायम महाभाग चित्रकेतु प्रियो नगा। चित्रकेतु ऐसे प्रभु के परम प्रिय हैं, प्रिय भक्त हैं। और दृष्टांत देते हैं जैसे मैं भी भगवान का प्रिय हूँ और ये भी प्रिय है। हम लोग एक ही प्रभु के भजन में रहते हैं। भगवान शंकर भी शंकरषण देव का भजन करते हैं, ये भागवत में लिखा हुआ है। और चित्रकेतु भी शंकरषण देव के भक्त हैं। इस दृष्टि से भी दोनों मित्र हैं। तो पार्वती जी को समझा रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि ये एक मित्र अपने मित्र से परिहास कर रहा है और परिहास में कठोर बोल दिया। तो ये कौन बुरा बोला? बुरी बात नहीं थी, लेकिन तुमको बुरा लग गया। अगर मित्र कह दिया अपने मित्र से कि सभा में अपनी पत्नी को क्यों गोद में बैठाए हो, तो ये बहुत गलत हो गया। गलत नहीं है। सबके सामने भगवान शिव इस बात को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने क्वार्टर में जा करके और फुसो फुसो बात करने लगे पार्वती जी से। पार्वती जी के सामने और सभी देवता ऋषि सबके सामने बोल रहे हैं। वे लोग भी सब विद्वान थे, वे भी शिव जी के अनुगत रहे। नहीं तो जहाँ शिव जी की निंदा होती है, भगवान की निंदा होती है, वहाँ की मर्यादा है कि निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए अगर बस चले तो, या कम से कम बहस तो करे, उसको गाली दे। लेकिन सब ऋषि मुनि चुपचाप रह गए। जब शिव जी चुप थे तो सभी चुप थे पहले,
तो सब जानते थे कि शिव जी के साथ मजाक हो रहा है। शिव जी चुपचाप रह गए, कुछ नहीं बोले। वे भी मजाक कर सकते थे कि तुम एक स्त्री लेकर के गोद में बैठने पर कैसे कह रहे हो, और तुम लाखों स्त्रियों को लेकर के चल रहे हो, ये क्या तमाशा है। लेकिन वे नहीं बोले, मजाक कर सकते थे। तो प्रायः लोग संसार में स्त्री के साथ मिलते हैं तो एकांत में छिप करके, और भगवान शिव ऐसे पाखंडी नहीं है। वो समाज में सबके सामने अपनी पत्नी को गोद में बैठाए, और फिर भी वे काम विजयी हैं। प्रायः मनुष्य समाज में लोग भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कोई सौभरी की तरह डिस्टर्बेंस से बचने के लिए जल में भजन करता है, पानी के अंदर। जैसे सौभरी जमुना के पानी में कालिए दह में छिप कर भजन करते थे, या पर्वत की गुफा में चले जाते हैं तो भजन छिपा करके करते, प्रकट करते हैं, और स्त्री संग आदि गुप्त रूप में करते हैं। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत है। वे समाज भरा हुआ है और उसमें पत्नी को गोद में बैठाए। तो ये सब ईश्वर की लीला है। तो सब मिला करके इसका आशय समझ पाना कठिन है। भगवान कब क्या करना चाहते हैं जानना कठिन है, पर परिणाम से पता लगता है कि चित्रकेतु वृत्रासुर हो गए तो उनकी भक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। जितनी भक्ति चित्रकेतु के शरीर में थी उससे 100 गुना भक्ति वृत्रासुर के शरीर में बढ़ गई। तो इससे सिद्ध होता लगता है कि ये सब भगवान की व्यवस्था थी। इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं हरे अद्भुत कर्म। अद्भुत कर्म है भगवान का, अद्भुत लीला है। पार्वती को क्रोधित कर देना और चित्रकेतु को ऐसी बात कहने के लिए प्रेरित करना है, सब कृष्ण की लीला है। नहीं तो उतना सभ्य व्यक्ति कैसे साहस करेगा कि सभा में भगवान शिव की आलोचना करे। लेकिन उन्होंने कर दिया। ये सब हरि की अद्भुत कर्म, हरि का कर्म है। इसीलिए शुरू में ही कहा गया कि दृष्टवत्तसी सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मण। अद्भुत कर्म करते हैं भगवान, सबके हृदय में है। कोई कुछ बोल रहा है तो उसके हृदय को प्रेरणा देते हैं। तो उन्होंने प्रेरित किया चित्रकेतु को भगवान शिव की निंदा करने के लिए, और भरी सभा में। और इस निंदा का ही परिणाम हुआ कि पार्वती माता ने उनको इस तरह शाप दे दिया असुर होने का। और कह रहे हैं कि तस्मा न विस्मय कार्य। अब तुम विस्मय मत करो। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। वृत्रासुर की नहीं, चित्रकेतु की महिमा देख करके तुम विस्मय मत करो, आश्चर्य मत करो। और किसी भी भक्त के प्रति आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तस्मा न विस्मय कार्यो
पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु संतेषु समदर्शी। भगवान के भक्त समदर्शी होते हैं, शांत रहते हैं, कभी भी क्रोध नहीं करते हैं, किसी से कोई बदला नहीं लेते हैं, उनमें सहनशीलता अद्भुत होती है। तो चित्रकेतु की सहनशीलता को देख करके या किसी भी भक्त के प्रति आश्चर्य मत करो। जब भगवान उनके हृदय में हैं तो कोई भी गुण प्रकाशित हो सकता है। भगवान में अपार धैर्य है। जैसे भगवान भृगु जी की लात सह लिए, वैसे भक्त भी कुछ भी सह सकते हैं, उनके भीतर भगवान रहते हैं। स्वयं महाराज परीक्षित ब्राह्मण का शाप सुन करके कुछ प्रतिकार नहीं किए और बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। वो भागवत सुनने लगे। तो सुखदेव जी इस घटना का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्य उमा विभाषिता। इति भगवतः शिवस्य अभिभाषितम श्रुत्वा देवी उमा बभूव शांत धी राजन। हे राजन, माता उमा पार्वती जी बिल्कुल शांत हो गई। पहले क्रोध से भरा हुआ मन था और बाद में आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल शांत हो गई भगवान शिव के समझाने से। विगत विस्मया, उनका विस्मय चला गया। अब आश्चर्य नहीं था, पहले वो बहुत आश्चर्य में थी, बहुत चेहरा उड़ा होता कि अद्भुत महापुरुष आया यहाँ। चित्रकेतु महाराज अपने मन का बैलेंस नहीं खोए, उनके अंदर कभी क्रोध नहीं आया, भय नहीं आया, दुख का अनुभव नहीं हुआ। उल्टे माता कह करके वे संबोधन कर रहे थे पार्वती जी को। इससे वे आश्चर्य में पड़ी हुई थी। तो भगवान शिव ने कहा कि तस्मा न विस्मय कार्यो। भगवान के भक्तों के प्रति विस्मय नहीं करना चाहिए। केवल चित्रकेतु ही नहीं, और भी भक्त ऐसे ही महान होते हैं। भजनीय भगवान का ये प्रभाव होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनमें भगवान का गुण आ जाता है, इसलिए विस्मय मत करो। तो भगवान शिव का यह प्रवचन सुन करके अभिभाषितम श्रुत्वा देवी उमा शांत धी बभुव, वो शांत हो गई और उनका विस्मय चला गया। आश्चर्यचकित थी और आश्चर्य चला गया। यह स्वाभाविक है। भगवान के भक्तों में इस तरह का क्षमा गुण और अक्रोध गुण या निष्क्रिय होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कृष्ण में ये सब गुण हैं। तो जो भगवान का भजन करता है उसमें भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, इति भागवतो दिव्या प्रति सप्तम अलम तम। इस प्रकार भागवत भक्त शिरोमणि श्री चित्रकेतु महाराज देव्या देवी को शाप देने में, प्रति सप्तम शाप देने में अलम तम
पूर्ण समर्थतम थे, समर्थतम। उनकी बहुत शक्ति थी कि वे पार्वती जी को साप दे सकते थे साप के बदले में, लेकिन उन्होंने साप नहीं दिया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं अलम तमा प्रतिशत्रुम अलम तमा, साप देने में समर्थतम थे, पूरी सामर्थ्य, लेकिन शक्ति रहते हुए भी वे सब सह लिए। इति भागवतो दिव्या प्रतिशत्रुम अलम तमः मूर्धना स जगृह सापम। सिर झुकाकर माता पार्वती को प्रणाम किए और साप स्वीकार कर ली। वो चाहते तो साप नहीं होने देते अपने पर, लेकिन वो सर्व समर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्हें साप को स्वीकार किया। इसी पर सुखदेव जी कहते हैं एतावत साधु लक्षणम, यही है साधु का लक्षण, भक्त का लक्षण यही। हे राजन महाराज परीक्षित, आपको ब्राह्मण ने साप दिया तो आपने तो कुछ गलती कर दिया था। उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए थे, कुछ गलती थी, लेकिन चित्रकेतु की इतनी गलती नहीं थी, फिर भी इन्होंने साप सह लिया, कोई प्रतिकार नहीं किया। यही है साधु का लक्ष्य। दूसरे जीवों के उत्पात को सह लेना, यही है साधुता। वृंदावन में एक बार एक जोगेश नाम का भक्त आया था। वो मैराथन के टाइम में वो इंचार्ज बन गया, हमारा गुरु भाई था। तो वो बस पर कुछ पुस्तक भेजा आगरा, बस पर पुस्तक का बंडल सब ले करके वैष्णव दास गए थे। जब आगरा पहुँचे तो एक बंडल छूट गया था वृंदावन में, तो वहाँ से वैष्णव दास को भेजा, ये बंडल क्यों नहीं भेजा, जा करके उसको गाली देकर आओ, आगरा से जाओ और गाली देकर आओ। तो वैष्णव दास तुरंत आ गए वृंदावन। मैं देखा था कि वो बस पर जा रहे हैं आगरा, आ गए तो मैं पूछ दिया आप इतना जल्दी कैसे आ गए। तो हमको भेजा है जोगेश की, जा करके गाली दे आओ। किसको गाली? तो वो जो संकीर्तन का इंचार्ज है। क्यों गाली? तो इसलिए एक कंटेनर वो भेज नहीं पाया, एक डिब्बा जिसमें 100 गीता अटती थी, तो उसको नहीं भेज पाया, इसी के लिए आप आ गए। तो क्या करे, वो कह रहा है कि जाकर गाली देकर आओ। तो मैं कहा कि आप गाली दे दिए? तो नहीं, हम गाली देना जानते ही नहीं है, कैसे गाली दे। तो मैं कहा कि तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही 2-3 दिन रहूँगा, चला जाऊँगा। तो मैं कहा कि नहीं, अब जल्दी जाइए, मैराथन का समय है ना, अब जितनी पुस्तकें गई है गीता तो उतना तो बांटिए पहले, और जो नहीं गई है उसको पहले बांटना चाहते हैं, पहले उसको बांटिए और जोगेश से कह दीजिए कि गाली दे दिया हूँ। आप ऐसे बताइए, गाली वो कोई रिकॉर्ड थोड़े होगा कि वो सुनेगा कि क्या गाली दिए। आप कह दीजिए कि हाँ गाली दे रहा है। तो चले गए फिर आगरा।
और उन्होंने फिर हमको फ़ोन पर बताया कि हाँ महाराज, आकर के कहा कि गाली दे दिया, वो खुश हो गया। और ये जो छूट गया था पुस्तक का बंडल, उसको ले करके गए थे। एक छोटी सी गलती हो गई, जा करके गाली दिया वो, और उसके लिए भाड़ा लगा, बस पर आए थे। मुझे तो हंसी आ रही थी, गाली देकर आओ। वैष्णव सहनशीलता की सीमा होते हैं, क्या नहीं सह सकते। जो चित्रकेतु पार्वती जी के शाप को सह लिए, बदले में शाप नहीं दिए, तो इससे भगवान शिव का प्रवचन हुआ। देखिए, दो अथॉरिटी भगवान शिव सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। यज्ञ त्वष्टुर यज्ञाग्नौ, वही चित्रकेतु दूसरे जन्म में त्वष्टा के यज्ञाग्नि में प्रकट हुए। त्वष्टा के पुत्र का वध कर दिए थे, विश्वरूप का वध, इंद्र। तो इंद्र को मारने के लिए वे एक यज्ञ किए। उसी यज्ञाग्नि में इंद्र ये वृत्रासुर उत्पन्न हुए। तो जो अग्नि से उत्पन्न होता है वो ब्राह्मण है। अग्निर्वैर ब्राह्मण, अग्नि स्वयं ही ब्राह्मण है, और जो अग्नि से उत्पन्न हो वो ब्राह्मण माना जाता है। तो वृत्रासुर भी असुर थे, लेकिन ब्राह्मण थे, इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा इंद्र पर। तो वही चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में जन्म लिए, दानवी में जोनी, दानवी शरीर प्राप्त किए। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए। वृत्रा इति विख्यात, और नाम हुआ वृत्र, और उसी में प्लस असुर लगा था तो वृत्रासुर कहते हैं। वृत्रासुर बहुत विख्यात वीर हुए, जिनका शरीर बहुत बड़ा था। और ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ये ज्ञान से परिपूर्ण थे। और विज्ञान मतलब व्यवहारिक अनुभव भक्ति का, उसी को भक्ति कहते हैं। ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण थे। एतत् सर्वमाख्यातम् जन्मं त्वं परिपृच्छसि। हे परीक्षित, तुम जो भी पूछे थे हमसे, माम परिपृच्छसि, जो पूछे हो, वो सब मैंने कह दिया। मुख्य बात थी वृत्रस्यासुर जातेश्च, वृत्रासुर क्यों असुर जाति में जन्म लिए, और कारणम भगवान मते, और किस कारण से वो कृष्ण मती हुए। कारणम दोनों ओर लगेगा, किस कारण से असुर में जन्म लिए और किस कारण भगवान में मन रहा उनका। कारणम भगवान मते, भगवान मति का कारण क्या था।
इसको मैंने कह दिया। इस इतिहास के सुनने का फल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतुर्महात्मना महात्म्यम विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। यह इतिहास है, परम सत्य घटना, सच्ची कथा है। इसे मैंने कह दिया। इस कथा को इतिहासम इमं पुण्यम, जो पवित्रता दायक है, पवित्र करने वाला है, इस कथा को श्रद्धा से जो सुनता है, सुनेगा तो बंधात् विमुच्यते, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। केवल सुनने से, श्रद्धया। इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतुर्महात्मना, यह महात्मा महान भक्त चित्रकेतु का इतिहास है। इसी इतिहास को सुखदेव गोस्वामी भगवान वेदव्यास देव से सुने हैं, देवर्षि नारद से सुने हैं और देवल मुनि से सुने हैं। तो मैंने इतिहास कह दिया। जो इसको श्रद्धा से सुनता है तो उसका जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। प्रत्येक जीव इस प्राकृतिक जगत में बंधा हुआ है, बंधा है, और जन्म पर जन्म, मरण पर मरण होता है, चला आ रहा है अनादि काल से। और कब तक चलेगा, कब तक जन्मना मरना पड़ेगा, ये कोई ठीक नहीं है। ये तब मिटता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति में श्रवण पहली भक्ति है। आज एक भक्त कह रहे थे दूसरे भक्त को कि ये केवल गाते हैं, जप नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, भगवान की कोई एक भक्ति कर रहे हैं, अब नवधा भक्ति करने की शक्ति नहीं है तो क्या करें। ऐसे तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि 64 प्रकार की भक्ति है। 64 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी कर रहा है तो ठीक है। भगवान राम माता सेवड़ी से कहते हैं कि नौमहु एक कहूँ जिनके होई, नारी चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी करता है तो मुझे बहुत प्रिय है। और तुम तो 9 प्रकार से भक्ति करती हो, तुम धन्य हो। तो जितनी भक्ति कर सके, जो अंग कर सकें वो करें। श्रवण पहली भक्ति है। तो चित्रकेतु महाराज के इस इतिहास को श्रद्धा से सुन लेता है व्यक्ति, तो उसका संसार बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। और फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके या प्रातः उत्थाय मन को समाहित करके और वाणी से दूसरी चीज न बोल करके इसका पाठ करता है, इसको पढ़ता है, पठेत, यह प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग यतः पठेत इतिहासम हरि स्मृत्वा स जाति परमाम गति। जो इस इतिहास को पढ़ता है, भगवान का स्मरण करते हुए, तो वो निश्चित ही परम गति को प्राप्त करता है। परम गति क्या है? परम गति है भगवान के धाम में उनका पार्षद हो जाना, उनकी सेवा करना, पर्सनल, यही है परम गति, भगवान के धाम चले जाना।
तो इस इतिहास को पढ़ने से किसी व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कितना ये प्रबल साधन है। इसको केवल पढ़े व्यक्ति तो भगवान के धाम में चला जाता। सजाति परमाम गति, परम गति, सर्वोच्च गति को प्राप्त करता। परमाम का अर्थ है एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्थान मिलता है, परम, प्रकृति से पार, और परम का अर्थ है सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ गति। यही है, स्वर्ग में जाना वो श्रेष्ठ गति नहीं है, वो सदगति है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मलोक में जाना या मुक्त हो जाना वो परम गति नहीं है। परम गति है वैकुंठ में भगवान का पार्षद बन जाना। इसको पढ़ने से पार्षदत्व प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये कथा सुन लिया, अब इसके बाद पढ़ना चाहिए। पढ़ने की शक्ति सबको है ही, और पढ़ने के लिए श्रीमद् भागवतम सुलभ है, संसार में सब जगह मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं, ले करके इसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना कोई भी कर सकता है, कथा का आयोजन होना और सुनना ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन पढ़ने के लिए तो अपने घर में ग्रंथ रखे रहते हैं, पढ़ सकते हैं। सवेरे पढ़ना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रातः समुत्थाय, सवेरे उठ करके प्रातः सबसे पहले यही काम करना चाहिए, भागवत पढ़ना, जिससे दिमाग फ्री रहता है। बाद में तो यह काम वह काम नाना चिंता होती है, आदमी कर नहीं पाता है। सवेरे ये करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। यह प्रातः उत्थाय, जो प्रातः काल उठ करके इसको पढ़ता है और उस समय कोई दूसरी बात नहीं, वाग जाता, वाणी को संयम में करके, वाणी से दूसरी बात ना बोल करके केवल पढ़े। और पढ़ भी नहीं सकता है तो महामंत्र का जप करे, सबसे उत्तम ये है। तो सजाति परमाम गति, वह भाग्यवान पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। इस प्राकृतिक जगत में रहेगा जब तक व्यक्ति, तब तक तो बंधन और दुख है। जब भगवान के धाम में चले जाएंगे तो वहाँ जन्म मरण नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है। भगवान का साथ होता है, भगवान को देखने का सौभाग्य मिलता है, भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलता है, और सेवा में ही परम आनंद है। तो जीव इस तरह आनंदित हो जाता है केवल इतना करने से, इसको पढ़ने से। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के इस वक्तव्य पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कह दिए सुखदेव जी बस, वो साधारण ऋषि नहीं है, ऐसे ही नहीं कह दिए, वो सब चीज़ देख करके कह रहे हैं कि यह करने से यह मिलेगा। तो अंत में यही निष्कर्ष मिला, पठन, पढ़ना चाहिए। यह प्रातः समुत्थाय, समुत्थाय का अर्थ है खूब भली भांति उठकर। समुत्थाय मतलब उठ करके शरीर को साफ करके, स्नान करके, तिलक करके, ये अर्थ है समुत्थाय। सम्यक उत्थाय, भगवान को प्रणाम करे, स्मरण करे और पाठ करे।
पाठ करने से व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा। कितना महान साधन है, उस दुर्लभ गति को प्राप्त करता है व्यक्ति। जिस गति को चित्रकेतु महाराज प्राप्त किए, बहुत प्रयास करके और बहुत काल के बाद, उसी गति को इस मानव शरीर में हम कुछ दिन पाठ करके या कुछ घंटे पाठ करके पा जाएंगे। ये कितनी सुविधा है भगवान की तरफ से। जब ये पाठ करना यही कीर्तन है और महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं इस प्रसंग को कहने की कोशिश किया। जुहू में राधा रास बिहारी मंदिर में मैं इस कथा को प्रारंभ किया था, वृत्तासुर जी के वध का उपाख्यान। तो मेरे मन में इच्छा थी कि इसका उत्तरार्ध चित्रकेतु महाराज की कथा इसी बॉम्बे में ही होनी चाहिए। और तब तक मुरारी माधव ने प्रस्ताव रखा कि चारकोप में कथा होगी ही। वो पूछे आप वहाँ क्या कहेंगे, तो मेरे मन में तो छाया हुआ था, मैं कह दिया कि वृत्रासुर जी के पूर्व जन्म की कथा मैं कहूँगा चारकोप में। तो भगवान की कृपा से वो कथा हो गई। लेकिन एक कथा नित्य पढ़ने की चीज़ है, नित्य सुनने की, ये पढ़ना चाहिए। और अब इन 9 दिनों में कोई शंका रह गई हो बहुत जरूरी, तो शंका का निवारण करा सकते हैं। कोई 1-2 बात पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे। हरे हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने लास्ट में ये कहा था कि ये कथा पढ़ने से सुनने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत से ऐसे जगह है कि ये करने से समथिंग गोवर्धन की परिक्रमा की 84 लाख से वो मतलब फिर से वो जन्म नहीं लेगा। ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महात्म्य है। फिर भी अगर व्यक्ति की अगर कुछ आसक्ति रह जाती है तो वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी ये कथा पढ़ी तो फिर भी मेरी कुछ आसक्ति रह गई, तो कैसे
ऐसे कंफर्म करेंगे कि हमारा भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी होगा। बहुत जल्दी जल्दी कुछ पूछ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। इस कथा के लास्ट में कहा था आपने कि जो श्लोक था कि उसमें ये कथा जो पढ़ता है सुनता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो तो सुखदेव जी कह रहे हैं ना। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सी जगह अलग अलग चीज़ का अलग अलग महात्म्य बताए कि ये करने से आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो, बंदा भगवत धाम जाएगा। मगर फिर भी अगर उसकी कुछ ही चीज़ में आसक्ति रहती है तो कैसे मतलब उस केस में उसके लिए क्या होगा? समथिंग ये करने का ये फल है, ये करने का ये फल है, तो फिर भी उसमें यहाँ मैं केवल प्रश्न का उत्तर देने नहीं बैठा हूँ। इस प्रसंग में जो बात असमंजस लग रही है वो पूछना है। इसमें आपको संदेह दिख रहा है कि इसको पढ़ करके कोई भगवान का धाम प्राप्त नहीं करेगा। नहीं, संदेह ये नहीं, संदेह है कि आसक्ति रहने के बाद भी उस केस में कैसे हो सकता है? आसक्ति रहे चाहे कुछ भी रहे, इसको पढ़ना ही मुख्य धर्म है। तो साफ मन को समाहित करके और वाणी को संयमित करके इसको जो पढ़ेगा वो परम गति को प्राप्त करेगा। यह कोई दो चार मनुष्यों के बीच नहीं बोला जा रहा है। देवता ऋषि मुनि सब भरे हुए हैं गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर बोला जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और सुनने वाले सभी बेवकूफ़ नहीं थे कि ऐसे कोई कथा सुन ले राजा रानी की। सब परम जिज्ञासु थे और परम अधिकारी थे, सबने स्वीकार किया उसको। आवश्यकता है कि हम इसमें श्रद्धा करें और जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसके अनुसार चलें। ये हमारी बात नहीं है। हम तो सुखदेव गोस्वामी की बात को हिंदी में कह रहे हैं। संस्कृत में ज्यों का त्यों है। तो पहला शर्त कर रहे हैं प्रातः उठने का। सूर्योदय से पहले उठे और सूर्योदय होते होते स्नान आदि करके पवित्र हो जाए, वस्त्र पहने, तिलक करे और इसके बाद जब दिखाई पड़ने लगे, प्रकाश सूर्य का आ जाए तो पाठ चालू करें। अब इस पर कोई प्रश्न करे कि हमें तो काम में जाना होता है, हम पाठ कैसे करेंगे? अगर मरना है तो मरे, अब हम क्या करें? जो सुखदेव जी कहते हैं वो हम कहते हैं। कोई कहे हमको टाइम नहीं है, हमको ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिनके पास टाइम है उनके लिए उपदेश है। अब यहाँ कोई ये उपाय नहीं है कि हम टाइम बताएंगे कि ऐसे टाइम निकालिए। रेल को रुकवा दीजिए या रास्ता सब क्लियर हमारे लिए सरकार कर दे कि हम लेट भी चलें तो पहुंच जाएं। वो बहुत जो शास्त्र कहता है उसको पहले समझना चाहिए। हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बाद की चीज़ है, लेकिन शास्त्र जो कह रहा है उस बात को समझ लेना चाहिए। मेरा इतना ही प्रयास है यहाँ कि सुखदेव जी की बात को यहाँ रख रहा हूँ। जय श्रील प्रभुपाद।